इसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये मान लेते हैं वृत्त है। एक वृत्त Q, एक बिंदु Q, कोई बिंदु Q है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24। ये क्या है? इस Q, इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये जो Q है इस केंद्र से दूरी इसकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी ये वाला हमको ज्ञात करना है। यस, ठीक। तो वृत्त, अब ये क्या होता है? स्पर्श रेखा जो होती है यहाँ पर समकोण बनाती है, तो यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पालन होगा। तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये लंब या आधार। तो अगर हमको किसी को भी निकालना होता है, ठीक, तो बाकी यानी कर्ण के स्क्वायर में से दूसरी भुजा का स्क्वायर अगर हम घटा दें तो हमको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसका नामकरण कुछ करने से, ये Q, तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O। तो यानी हमको ये त्रिज्या निकालना है। यहाँ पर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या है यानी OP। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP का होल स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। यानी कर्ण के स्क्वायर में से शेष दूसरी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। और इधर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट। OQ का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो OQ कितना है? ये 25 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है? 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसको जब घटाएंगे 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया 4, यानी 49। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या ये जो होगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यानी हमारा विकल्प जो है पहला सही है। चित्र में यदि TP TQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, इस प्रकार है कि POQ 110 अंश बनना है। POQ यानी ये कितना बनना है? 110 अंश। तो PTQ बराबर है, यानी PTQ यानी इस कोण के बारे में कह रहा है। अब देखिए अच्छे से समझना, जब ये स्पर्श रेखा कोई वृत्त होता है और ये जो केंद्र है, कोई भी स्पर्श रेखा हो तो ये केंद्र से यानी ये स्पर्श बिंदु होता है, ये 90 अंश का कोण बनाती है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा जा रही है तो इसका स्पर्श बिंदु कौन सा? ये वाला। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का। ठीक, और इसी प्रकार से ये भी स्पर्श रेखा है तो ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। अब देखिए अच्छे से समझना, अब ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया OQTP, यानी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो ये 90 है और ये 90, एक कितना हो गया? 180 हो गया। अब इसका योग भी 180 अगर हो जाए तो हमारा 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये 90 90 हो गया 180। अब ये 110 है तो ये कितना होगा? 70। ठीक, अब 110 ये 70 कितना हुआ? 180। तो टोटल देखिए 90 90 180, 110 और 70 कितना हो? 180। टोटल कितना हो जाएगा? 360। यानी हमारा PTQ कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? PTQ यानी 70 अंश। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? ये B वाला। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, देखिए O केंद्र वाला यानी ये क्या है? O केंद्र। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों। देखिए एक PA और PB, तो मान लेते हैं ये P है और ये A और ये B। ठीक, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो POA बराबर है, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। ये कोण हमसे पूछ रहा है। अब अच्छे से समझिए, यहाँ पर देखिए अच्छे से कह रहा है PA PB स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं अगर इसको हम जोड़ लें
तो देखिए ये पी ए और ये पी बी स्पर्श रेखा है, मतलब ये 90-90 अंश का कोण है। ठीक, अब देखिए ये 90-90 कितना हो गया 180, और ये 80 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 अंश का। क्यों? क्योंकि देखिए 80 और 100 कितना होता है 180, ये 180 और ये 180 है, क्योंकि ये क्या हमारा एक प्रकार से चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, देखिए ओ ए ओ बी बी पी और पी ए, 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं हैं 360 होना चाहिए, तो ये 80 और ये कितना हो जाएगा तो फिर 100, 80 और 100 180 और 90-90 180, यानी टोटल कितना हो गया 360। अब देखिए अच्छे से समझना, हमसे ये पूछ रहा था पी ओ ए, यानी ये सिर्फ आधा कोण, ये टोटल नहीं पूछ रहा है। टोटल कितना था 100, तो आधा कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50 अंश, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए अच्छे से समझना, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मान लेते हैं ए बी, तो ये वृत्त की त्रिज्या यानी ओ बी, यानी ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अच्छे से समझना, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर फॉलो होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा 90 अंश का कोण। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार निकालना है। तो अगर हम इसका निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर घटा दें तो हमारा कर्ण पता चल जाएगा, यानी ओ बी का होल स्क्वायर कर्ण ओ ए का होल स्क्वायर और माइनस ए बी का होल स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा रूट ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर और ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया रूट 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 3 सेंटीमीटर। अब सकेंद्री मतलब इन दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक, 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए अब ये बड़ा वृत्त है तो इसकी जीवा, ऐसी जीवा बनाना है। देखिए ये एक हमारी क्या है जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर लिखा है लंबाई ज्ञात कीजिए उस जीवा की लंबाई, यानी इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी इस छोटे वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श करती है। तो अब हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये हमारा हम दिया है एक 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5, ये जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 3। तो देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर और ये बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये बड़ा वाला ये वृत्त, ये त्रिज्या कितनी है 5 और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3। अब हमसे ये जीवा पूछ रहा है तो अब इसका नामकरण कर लेंगे। केंद्र को क्या हम ज़्यादातर ओ ही कहते हैं और ये मान लेते हैं हम ए बी, कुछ भी मान लें, और ये मान लेते हैं हम सी। तो अब अच्छे से समझना, अब ये क्या है केंद्र। अब देखिए ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये क्या बनेगा हमारा कर्ण और ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो जब हमको आधार निकालेंगे ए बी का स्क्वायर, तो आधार क्या होता है कर्ण का स्क्वायर ओ बी में से घटा देंगे ओ ए का स्क्वायर,
इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट। ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, तो ओ बी कितना है 5 का स्क्वायर और ओ ए कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट 16 आ गया। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो है ए बी, अच्छे से समझना, इधर जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग गया, रूट। तो ये ए बी आया, ए बी यानी ये 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा था जीवा की लंबाई, यानी जीवा लंबाई यानी ये टोटल BC पूछ रहा था। तो ये क्या है, स्पर्श बिंदु से आधा होता है, तो BC बराबर हो जाएगा AB गुणे 2। ठीक, तो AB कितना था 4 दूनी 8, यानी 8 सेंटीमीटर जीवा हो जाएगी। तो उस जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।